बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एंजाइम के करैक्टर्स पढ़ रहे थे। उसका ये पार्ट बी है और होप सो कि इसका पार्ट सी भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी सी इसकी डिटेल बाकी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने एंजाइम को पढ़ा कि प्रोटीनियस नेचर होते हैं, ठीक है, उनकी लास्ट लेक्चर में हमने करैक्टर्स पढ़े थे। और आज हमने जो पढ़ना है उसमें ये करैक्टर है सबसे पहले कि एक्टिव साइट, ठीक है, कि एंजाइम जो है उसका सारा का सारा जो पोर्शन है वो किसी भी कैटालाइसिस के प्रोसेस में सारा का सारा पोर्शन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक स्मॉल रीजन होता है एंजाइम का जो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और उस स्मॉल रीजन को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप नज़र आ रहा है कि ये एंजाइम है, तो ये सारा का सारा इन्वॉल्व नहीं होगा सबस्ट्रेट के साथ, या जैसे सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसका सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन जो होगा जो कैटालाइसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो सबस्ट्रेट है उसको पहले ये रिकग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा और फिर उसके साथ बाइंड करके कैटालाइसिस का जो प्रोसेस है वो करवा देगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि एंजाइम सारे का सारा खुद ब इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। नंबर 1 करैक्टर ये हो गया। नेक्स्ट ये है एंजाइम प्रोडक्शन, ठीक है। जब किसी भी सेल में कैटालाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, सेल में जब एंजाइम की ज़रूरत होती है या जब एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो सेल जो है उसकी प्रोडक्शन को क्या कर सकता है? वो इन्हांस भी कर सकता है, उसको डिमिनिश भी कर सकता है, यानी कि उसको कम भी कर सकता है, उसको ज़्यादा भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल। ये सेल की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी चीज़ को कैटालाइसिस करवाना है। अगर कैटालाइसिस हो रही है, उसको उसने रोकना है एंजाइम को, तो वो सेल जो है वो उस प्रोसेस को, एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है, उसको कम भी कर सकता है। और ये प्रोसेस किसके वजह से हो रहा होता है? इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स के वजह से। इनहिबिटर ऐसे होंगे जो कि एंजाइम को रोक देंगे उसकी प्रोडक्शन को, ठीक है, और एक्टिवेटर्स ऐसे होंगे जो कि उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करेंगे, ठीक है, उसको बढ़ा देंगे। जब ज़्यादा उनको कैटालाइसिस की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एंजाइम की नीड होगी, तो वो इसको इन्हांस कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद चीज़ एक आ जाती है कि जब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, डेफिनेशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम जो होते हैं ना, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए किसी भी एडिशनल जो है ना चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, किसी भी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती कुछ एंजाइम को, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए एडिशनल जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनकी ज़रूरत होती है। वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। यानी कि एंजाइम को काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर, ठीक है। अब कोफैक्टर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक होंगे तो वो मेटल आयन आ जाएगी उसकी एग्जांपल, ठीक है, और ऑर्गेनिक होंगे तो वो टाइटली बाउंड हुए होंगे एंजाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। कोफैक्टर वो हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम को ज़रूरत होती है अपने काम करने के लिए, एडिशनल कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब कोफैक्टर 2 तरह के हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर ऑर्गेनिक है तो वो मेटल आयन है और वो टाइटली बाउंड होंगे इसके साथ, एंजाइम के साथ, तो उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट इसके पार्ट सी में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।